नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने 10 बीज ग्राम की स्थापना का लिया निर्णय। कृषि विभाग ने पश्चिमी सिंहभूम, चतरा और लातेहार के गांवों के साथ किया एमओयू। ईडी अधिकारियों पर रिश्वतखोरी के आरोप से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। देश भर के आईआईएम में प्रवेश के लिए कैट ने जारी किया रिजल्ट। जमशेदपुर के ऋत्विक को मिले 99.88 परसेंटाइल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज बारिश के आसार। मौसम विभाग ने 21 और 22 दिसंबर को कुहासे को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। और जमशेदपुर में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में आज अंकिता भगत और दीपिका कुमारी के बीच स्वर्ण पदक के लिए होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में आज जैसलमेर में बजट पूर्व चर्चा और जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। बैठक में सभी राज्यों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बैठक में भाग लेने झारखंड की ओर से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और वित्त सचिव प्रशांत कुमार जैसलमेर पहुंच चुके हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि दोनों बैठकों में झारखंड अपना पक्ष मजबूती से रखेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया का भुगतान करने की मांग केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष रखी जाएगी। राज्य में 10 बीज ग्राम की स्थापना होगी। इसके लिए कृषि विभाग ने पश्चिमी सिंहभूम, चतरा और लातेहार के 10 गांवों के साथ एमओयू किया है। रांची में कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने यह जानकारी दी। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में अच्छे बीज की हमेशा से कमी रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने 10 अलग अलग गांवों को बीज ग्राम के तौर पर विकसित करने का निर्णय लिया है। एक बहुत बड़ा चुनौती है कि हम लोग जितना बीज यहाँ पे आवश्यकता होता है इस राज्य में, उतना बीज हम लोग सप्लाई नहीं कर पाते हैं। कभी समय पे टेंडर नहीं होता है, तो कभी हमें सही क्वालिटी का बीज नहीं मिलता है। ये तमाम चुनौतियां हैं। इसीलिए आने वाले साल के लिए हम लोग 10 गांव के साथ एक एमओयू कर रहे हैं, जो ग्राम बीज का योजना कहलाया जाएगा। और बीज निगम जो हमारे राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है, वो उनका पूरा हैंड होल्डिंग करेगी और जो आवश्यकता अनुसार बीज है उसको उगाने का काम करेगी। ईडी अधिकारियों पर रिश्वतखोरी के आरोप से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में ईडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से इस मामले की जानकारी न्यायालय को दी गई। इसके बाद न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने अगले आदेश तक इस मामले में स्टे ऑर्डर जारी रखने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस जांच पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। देश भर के आईआईएम में प्रवेश के लिए आयोजित कैट परीक्षा 2024 के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। इस परीक्षा में 14 अभ्यर्थियों को 100 परसेंटाइल अंक प्राप्त हुए हैं। जमशेदपुर के ऋत्विक राज को 99.88 परसेंटाइल अंक प्राप्त हुए, जबकि धनबाद के अनन्य मनोहर को 99.80 और रांची के आदित्यनाथ मिश्रा को 99.59 परसेंटाइल अंक मिले हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनूठे संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की 8वीं कड़ी अगले महीने आयोजित होगी। कार्यक्रम के लिए माई जीओवी पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो चुका है और यह 14 जनवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा का तनाव कम करना तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को इस अवसर को उत्सव की तरह मनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में बालू के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के विरुद्ध व्यापक अभियान शुरू किया गया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता।
पश्चिमी सिंहभूम जिले में बालू के अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू की गई है। इस संबंध में सभी अंचल अधिकारियों और थानों को निर्देश जारी कर संयुक्त कार्रवाई करने को कहा गया है। इसके तहत जिले के जितने भी बालू घाट हैं, वहां छापामारी की जा रही है। इसी क्रम में लगभग आधे दर्जन वाहनों को भी विभिन्न थाना क्षेत्रों से अवैध बालू के परिवहन के आरोप में जब्त किया गया है। उम्मीद की जा सकती है कि जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे जिले में चल रहे इस अवैध कारोबार पर रोक लग सकेगी। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान में बादल होने के कारण 21 और 22 दिसंबर को विभिन्न क्षेत्रों में घना कुहासा छाया रहेगा। इसे लेकर विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि बादल छाने के साथ ही न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। जो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जो नीम दबाव का क्षेत्र है वो थोड़ा गहरा गया है, हल्का झारखंड के मध्य भाग में भी आ रहा है, जिसके कारण जो दक्षिणी से मध्य भाग में 2 से 4 डिग्री तक भी न्यूनतम पारा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रांची समेत जो मध्य भाग है उसमें थोड़े बादल छा सकते हैं और दिन का जो अधिकतम तापमान है उसमें 2 से 3 डिग्री तक का भी गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। जमशेदपुर में जारी सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में आज टाटा अकादमी की अंकिता भगत और पूर्व टीएए कैडेट दीपिका कुमारी के बीच स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला होगा। महिला रिकर्व श्रेणी में एलिमिनेशन राउंड कल से शुरू हुआ, जिसमें 64 तीरंदाजों ने प्रतिस्पर्धा की। अंकिता भगत का शानदार प्रदर्शन जारी है। एलिमिनेशन राउंड में भजन कौर और कोमलिका बारी सहित अकादमी के अन्य तीरंदाजों ने भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया। पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जारी गतिरोध खत्म हो गया है। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने घोषणा की कि भारत 50 ओवर के इस टूर्नामेंट में अपने मैच मेजबान पाकिस्तान की जगह किसी तटस्थ स्थान पर खेलेगा। भारतीय टीम द्वारा पाकिस्तान जाने से इंकार करने के फैसले के बाद अब भारत एक तटस्थ स्थान पर चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेलेगा। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में ही होगा। भारत और पाकिस्तान 2024-2027 के बीच आईसीसी टूर्नामेंट में सभी मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान भी भारत की यात्रा नहीं करेगा। आईसीसी के इस फैसले के बाद अब कुछ ही दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर शेड्यूल सामने आ सकता है। आईसीसी के अनुसार ये व्यवस्था फरवरी और मार्च में होने वाले आगामी आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी पर भी लागू होगी। साथ ही भारत द्वारा आयोजित आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 और भारत श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 पर भी लागू होगा। इसके अलावा 2028 में पाकिस्तान में होने वाले महिला T20 विश्व कप का आयोजन भी हाइब्रिड मॉडल में होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने संसद परिसर में सांसदों के बीच हुई धक्का मुक्की की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, संसद परिसर में धक्का मुक्की, राहुल पर एफआईआर। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शर्मनाक, संसद में सांसद भिड़े। दैनिक जागरण के शब्द हैं, धक्का मुक्की तक पहुंचा अंबेडकर पर सियासी संग्राम। प्रभात खबर लिखता है, निकाय चुनाव नहीं होने से केंद्र ने झारखंड का अनुदान रोका। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, झारखंड में 10 बीज ग्राम की होगी स्थापना। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी संसद परिसर में सांसदों के बीच धक्का मुक्की की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने 10 बीज ग्राम की स्थापना का लिया निर्णय। कृषि विभाग ने पश्चिमी सिंहभूम, चतरा और लातेहार के गांवों के साथ किया एमओयू। ईडी अधिकारियों पर रिश्वतखोरी के आरोप से जुड़े मामले में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। देश भर के आईआईएम में प्रवेश के लिए कैट ने जारी किया रिजल्ट। जमशेदपुर के ऋत्विक को मिले 99.88 परसेंटाइल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज बारिश के आसार। मौसम विभाग ने 21 और 22 दिसंबर को कुहासे को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। और जमशेदपुर में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में आज अंकिता भगत और दीपिका कुमारी के बीच स्वर्ण पदक के लिए होगा मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे सवेरे 10 बजे। नमस्कार।
है।